हेलो, कैसे आप सभी। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज विपिन शर्मा और हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है नेक्स्ट.जेएस फुल स्टैक। इस सीरीज में हम आपको नेक्स्ट.जेएस से रिलेटेड टेलविंड, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट और डेटाबेस सिखा रहे हैं। उसके साथ साथ हम आपको एआई भी सिखा रहे हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे एआई को बिल्ड कर सकते हैं। और उसके पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस वीडियो में हम लोग टेलविंड के बारे में जानेंगे। टेलविंड सीएसएस क्या होता है, ये काम कैसे करता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टेलविंड क्या है। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट में नए हैं या फिर आपने डिजाइन वर्कफ्लो को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। टेलविंड सीएसएस एक यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क है। इसका मतलब है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग कस्टम सीएसएस क्लासेजेस, आप प्री डिफाइंड यूटिलिटी क्लासेजेस का यूज करते हैं जो डिजाइन एलिमेंट को तुरंत स्टाइल कर देते हैं। ये अप्रोच आपको फास्ट फॉरवर्ड प्रोटोटाइपिंग या कंसिस्टेंट डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। अब चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि टेलविंड सीएसएस काम कैसे करता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जिसमें सबसे पहला आता है स्पीड एंड एफिशिएंसी। आप डायरेक्टली HTML में क्लासेस ऐड करके डिजाइन बना सकते हैं बिना बार बार कस्टम CSS लिखे। दूसरा आता है कस्टमाइजेशन। ये फ्रेमवर्क हाईली कस्टमाइजेबल है। आप अपनी डिजाइन सिस्टम को टेलविंड को कॉन्फ़िग फाइल से इजिली मॉडिफाई कर सकते हैं। थर्ड आता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। इसमें बिल्ट इन रिस्पॉन्सिव यूटिलिटीज के साथ साथ आप अलग अलग साइज, अलग अलग स्क्रीन के लिए डिजाइन इजिली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट थे टेलविंड सीएसएस के। अब थोड़ा ऐसे एग्जांपल के साथ समझते हैं हम लोग। तो ये हमारा होम पेज है, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा कोर सीएसएस लिखेंगे। इसके बीच में थोड़ा सा लोरेम इप्सम दे देते हैं, ठीक है। अब ये आपको लोरेम इप्सम दिख रहा होगा, ये रहा ऐसे। अब हम स्टाइल करते हैं इसको। ठीक है, इसमें रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आपने देखा कि ये हमें ऐसे लिखना पड़ा, अगर हमें पैडिंग भी लगानी है, ठीक है। पैडिंग लगाते हैं हम लोग 16%, ठीक है। तो ये पैडिंग लगा दिया। अगर फ्लेक्स लगाना है तो हम थोड़ा सा इसको फ्लेक्स लगा देते हैं, ठीक है। ये होगी एक कोर सीएसएस। तो अगर आपको यही सारी चीजों को कोर सीएसएस से हटाकर टेलविंड में करनी हो तो कैसे करेंगे आप। तो सबसे पहले हम इसे रिमूव करेंगे और क्लास नेम देंगे और यहाँ लिखेंगे बिजी रेट। अब कितना देना है, 500, ठीक है। तो ये हो गया। देन हमें पैडिंग लगाना था तो उसके लिए दे देंगे P4 जो 16 पिक्सल के अकॉर्डिंग होता है पूरा। देन उसके बाद फ्लैक्स के लिए फ्लैक्स, ठीक है। फ्लैक्स ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो फ्लैक्स हटा देते हैं फिर अभी, क्योंकि फ्लैक्स आपको जब मल्टीपल डेटा होता है तभी आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो फिर ये होता है, ये होता है टेलविंड सीएसएस, ठीक है। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम एक बनाते हैं बटन, ठीक है। इसको लिख देते हैं क्लिक मी और यहाँ पर हम आपको स्टाइल लगाते हैं, ठीक है। 12 पिक्सल, ठीक है। और इसका 24 पिक्सल। ये है एक बटन जहां मैंने पैडिंग दिया है, ठीक है। बैकग्राउंड दिया रेड। बट सेम अगेन फिर से अगर मुझे यही चेंजेस को टेलविंड में करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर हम बटन लगाते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं या फिर, ठीक है। इसको हम देंगे क्लास नेम, ठीक है। तो ये रहा। अगर मुझे टेलविंड में करना होता तो मुझे बस इतना सा CSS लिखना होता, इंस्टेड की मुझे ये सारा कोड लिखना पड़ता, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है आपको बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी क्या उससे कि सारी चीज़ों को आप एज ए इनलाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको उसे क्लासेस को रीड करना होता है, उसे यूज करना आना चाहिए। बट ये तो बहुत ही ओवरव्यू था टेलविंड सीएसएस के बारे में। इसमें और इन डेप्थ भी डिटेल आएंगी इस पूरे सीरीज में। ये मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया है कि टेलविंड काम कैसे करता है, उसको सीएसएस काम कैसे करते हैं और उन्हें आप यूज भी कैसे कर सकते हैं। बट अगर आपको इन डिटेल चीज़ों को जानना है तो आप इस सीरीज में बने रहिए, क्योंकि इस सीरीज में टेलविंड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। क्योंकि जो भी सीएसएस हम लिखेंगे सारे टेलविंड में ही लिखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।